नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस शो में। दोस्तों, आज मैं एक जो स्टोरी लेकर आया हूं वो हर किसी के ज़िंदगी से जुड़ी हुई है और आई थिंक 100 में से 99 घरों की कहानी यही होगी। अक्सर आपने सुना होगा कि शादी से पहले कोई भी घर नहीं टूटता और शादी के बाद आखिर ऐसी क्या वजह हो जाती है कि घर टूट जाता है। इसका पूरा दोष लोग लड़की या लड़की के माँ बाप के ऊपर देते हैं कि वही सिखा बढ़ाकर और घर को तुड़वाते हैं। दोस्तों, ये बात बहुत हद तक सही है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि पुरानी कहावत है कि जब आप मौका देंगे तो कोई चौका मारेगा ही। अगर मैंने आपको बता रखा है कि आप जब ये काम हो तो आप ये काम करो, तो जाहिर सी बात है जब कोई आपको मौका देगा तो आप तो करोगे ही। ठीक है, चलिए पहले एक स्टोरी सुनाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए मेरी बात को। हुआ यूँ कि एक शहर में एक लड़का था जो अपने माँ बाप की बहुत सेवा करता था। हर बात पे जो भी वो कहते थे वो कर देता था। लेकिन कभी कभी जब वो अपने माँ बाप से अपने खर्चे के लिए पैसे मांगता था तो माँ बाप कहते थे कि अरे क्यों फालतू के पैसे बर्बाद करना, ही पैसे वैसे नहीं है, जाओ। तो वो बच्चा कहता था अरे यार कैसी किस्मत पाई है, इतना करने के बावजूद भी 100-200 रुपये नहीं मिलते मुझे। इसके बाद फिर वो चुप हो जाता और उसकी ज़िंदगी फिर यूं ही चलती रहती। कुछ दिनों के बाद उसकी शादी हो जाती है। शादी जब करके आप किसी लड़की को अपने घर लाते हैं तो वो लड़की को पैसे चाहिए, सिंपल सी बात है, क्योंकि उसकी अपनी ज़रूरतें हैं, अपने शौक़ हैं, अपने अरमान हैं, अपने सपने हैं और ये सब कौन पूरा करके देगा? आप पूरा करके देंगे, यानी कि वो लड़का पूरा करके देगा, यानी वो पति पूरा करके देगा। और जब वो लड़की देखती है कि मेरा पति माँ बाप की बहुत सेवा कर रहा है, हर काम वो कर रहा है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ने पर वो 100-200 रुपये भी मांग रहा है माँ बाप से, तो माँ बाप सीधा उसको झिड़क दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे पास 100-200 रुपये नहीं है। देखिए, मैटर वही है। तब वो लड़की अपने पति से कहती है कि ये क्या है, आप अपने घर के लिए इतना करते हो, माँ बाप जो कहते हैं सो करते हो, लेकिन जब आपकी ज़रूरत होती है तो आपको पैसे के रुपये नहीं मिलते हैं घर से। ये तो गलत है ना। अगर आप उस समय को कहीं और इन्वेस्ट करो तो 2 पैसे मिलेंगे, तो उससे हमारा भी भला होगा और आपका भी भला होगा। बेसिकली होता क्या है कि पहले जॉइंट फैमिली चलती थी, बाप माँ दादा दादी सब कुछ साथ रहते थे। लेकिन जैसे जैसे ये दुनिया आगे बढ़ती जा रही है, लोग प्रैक्टिकल होते जा रहे हैं और अब एकल फैमिली में विश्वास रख रहे हैं, जहाँ पति पत्नी और बच्चा बस। जब वो पत्नी बार बार अपने पति को ऐसा बोलती है तो उसके पति को भी लगता है कि यार इस बात तो सही कर रही है, अगर मैं ये समय कहीं और दूं तो 2 पैसे मुझे मिल जाएंगे ताकि इस लड़की की ज़रूरत पूरी हो सके। अब वो धीरे धीरे कटना चालू होता है और उस समय को वो अपने काम में लगाता है, दूसरे काम में लगाता है, कुछ पैसे कमा सके। अब यहाँ माँ बाप को लगता है कि बेटा बदल गया है, अब जो पहले मैं कह रहा था वो कर देता था लेकिन अब वो नहीं कर रहा है, यानी कि उसकी पत्नी उसको भड़का रही है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे लड़की भी सही है, भले उसका इंटेंशन जो भी हो, लेकिन उसका कहना सही है। लड़का भी अपनी जगह पे सही है, लेकिन एक छोटी सी गलतफहमी माँ बाप की तरफ हो जाती है और धीरे धीरे आगे चलकर फिर वो बेटा अपने पिता से बिल्कुल अलग होकर अपना काम करने लगता है और इस तरीके से घर टूट जाता है। आमतौर पे होता क्या है दोस्तों कि बचपन में हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ देते, अपने सपने, अपने अरमान, अपने शौक सब त्याग करके अपने बच्चे को बड़ा करता है, पढ़ाता है, लिखाता है, इस काबिल बनाता है कि वो भी 2 पैसे कमा सके। लेकिन दोस्तों, हर माँ बाप का ये वाकई में एक फर्ज है, मदद नहीं है। लेकिन जब वाकई में उस बंदे को, उस आदमी को, उस बेटे को अपने पिता की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है आर्थिक तौर पे या मानसिक तौर पे, तब उसको वो मदद उसके माँ बाप से नहीं मिलती है। अगर माँ बाप नहीं कमा रहे हैं तो मैटर अलग है,
लेकिन जब माँ बाप कमा रहे हैं और तब भी उसको मदद नहीं मिलती है, तब यहीं से वो विच्छेद चालू हो जाता है। आमतौर पे देखा गया है कि अक्सर दुनिया का कोई भी इंसान हो, उसको कभी ना कभी 1000, 500, 2000, 5000, 10,000, 20,000, 25,000, मतलब अपने स्टेटस और अपने लेवल के हिसाब से पैसे की जरूरत होती है। जब उसके माँ बाप कमा रहे हैं, वो जानता है लड़का कि उसके माँ बाप के पास पैसा है, फिर भी अगर वो पैसा बाहर की दुनिया से मांग रहा है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए या अपने मजबूरियों को पूरा ख़त्म करने के लिए, तो इसी बात से समझ लेना चाहिए कि पुत्र और पिता के बीच का रिश्ता कितना कमज़ोर हो चुका है। क्योंकि अक्सर आज के प्रैक्टिकल दुनिया में एक पिता कभी भी अपने बेटे की उस वक्त मदद नहीं करता है जिस वक्त उसको सबसे ज़्यादा अपने पिता की मदद की ज़रूरत होती है। अगर एक लड़का 6 महीने नौकरी छोड़ के बैठ जाए ना, तो माँ बाप ही उसको ताना देने लगते हैं कि अरे कब तक घर में बैठ के खाएगा, कब तक मैं तुम्हें ज़िंदगी भर बैठ के खिलाऊं, अरे कुछ अपना भी काम धंधा करो, पैसा कमाओ, खर्च वर्च चलाओ। मतलब मुझे एक बात समझ नहीं आती दोस्तों कि माँ बाप जब तक बेटा कमा रहा है उसके खर्चे चलाते रहते हैं, शादी के बाद अचानक से वो बदल क्यों जाते हैं? क्यों बदल जाते हैं वो? क्यों अपने बच्चे के छोटे छोटे खर्चों के लिए पैसे नहीं दे सकते हैं, जबकि उन्हें अच्छे से पता है, उन्हें अच्छे से दिखाई दे रहा है कि उनका बेटा क्या कमा रहा है और किन परिस्थितियों से गुजर रहा है। जब वो अपने पिता से बोलता है कि आप 1000 रुपये दे दीजिए, 5000 दे दीजिए, बाद में ले लीजिएगा हमसे जब मेरा सैलरी आएगा या मेरा कुछ आएगा, तो माँ बाप सीधा कह देते कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। और अगले ही 2-3 दिनों के बाद, एक दिन के बाद वही बेटा देखता है कि उसके पिता हाथों से पैसे लुटा रहे हैं, हाथों से पैसे खर्च कर रहे हैं कहीं कहीं किसी कामों को, अपने काम को लेकर, चाहे किसी भी काम को लेकर। तो क्या उस वक्त उस बेटे को नहीं अखड़ेगा? सबसे बड़ी वजह घर टूटने की यही है कि आप वाकई में जब आपके बेटे को ज़रूरत होती है आपकी, तो आप उस वक्त उसको कहीं नज़र नहीं आते, और तब वो अपनी मदद के लिए बाहर की दुनिया में हाथ पांव फैलाता है और आपसे दूर होता चला जाता है, और तब आप कहते हैं कि बेटा आपका बदल गया है। तो दोस्तों, जिनके घर में भी ऐसा चल रहा है, प्लीज़ जो भी मेरी स्टोरी सुन रहे हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब भी आपके बच्चे को ज़रूरत हो वाकई में आपकी, और आपके घर में भी ऐसा चल रहा है, तो प्लीज़ अपने बच्चे की स्थिति को जाने, पहचाने और उसकी मदद करें। मैं मानता हूँ हर माँ बाप चाहता है कि उसका बेटा सेटल हो जाए, अच्छे से कर ले, लेकिन आप ये भी देखो ना कि उसके बेटे की रुचि क्या है, वो क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता है। अगर वो कुछ भी करना चाहता है तो इसमें आप मोटिवेट तो आप ही करोगे ना, उसको हेल्प तो आप ही करोगे ना। बाहर की दुनिया तो कुछ नहीं है कि उसको मोटिवेट करने या उसकी हेल्प करने के लिए। और उस वक्त जब आपका बेटा टूटा हुआ है, आपका बेटा किसी बात की सोच में डूबा हुआ है, उस वक्त आपकी ओर से अगर उसे ताने मिलेंगे तो आपके लिए इज्जत तो उसके अंदर कम होगी ना। खासकर तब जब उसकी पत्नी बैठी है उसको इस बारे में बताने के लिए और हर 2 पल, हर 4 पल में जताने के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली स्टोरी में, अगली सोच और अगले थीम के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।